एक समय की बात है, बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ रहा था। वहाँ उड़ते हुए एक गरीब कालू कौवा आया। अरे कबूतर भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बंटी कबूतर ने उसे देखा और तरस खाकर अपने खेत से भुट्टे तोड़कर भुट्टे खाने दे देता है। भुट्टे खाने के बाद गरीब कौवे ने कहा, बेटा तुम्हारा भला हो, ईश्वर करे तुम्हारे खेतों में सोने के भुट्टे हो। यह बोलकर वह उड़ गया और बंटी कबूतर को हंसी आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, भला कभी सोने के भुट्टे किसी के खेत में उगे हैं आज तक? अरे इसकी जगह अच्छी खेती के आशीर्वाद दे देता तो कुछ बात थी। अगले दिन बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ने पहुंचा तो दूर से ही एक सोने सा चमकता भुट्टा दिखाई दिया। जब वह भुट्टे के पास गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस भुट्टे के दाने सोने की तरह ठोस थे और सोने की तरह चमक रहे थे। बंटी कबूतर तो भुट्टे लेकर जोहरी के पास गया। अरे भाई, आपको तो सोने की बहुत परख है। हाँ और क्या, सोने को सूंघ कर पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपना भुट्टा दिखाया। अच्छा, जरा देखकर बताइएगा कि ये शुद्ध सोने का है या नहीं। हरी तोते ने भली भांति उस भुट्टे का परीक्षण किया। बंटी बेटा, ये तो खड़े सोने के धातु से बना ठोस भुट्टा है, तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें क्या करना, तुम बताओ इस भुट्टे की तुम क्या कीमत दो? अरे मैं तुम्हें इसके 50,000 दे सकता हूँ। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वो भुट्टा हरी राम को बेच दिया। उसके बाद प्रत्येक सुबह वो भुट्टे के खेत जाता और उसे वहाँ एक सोने का भुट्टा मिलता। बंटी कबूतर बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना पैसा होता गया उतना ही वो कंजूस होता गया। उसने भुट्टे का एक और खेत खरीद लिया और कुछ मजदूर भी खेतों की देखभाली के लिए रख लिया। वह मजदूरों को देर से बुलाता और खुद पहले ही पहुंचकर सोने का भुट्टा तोड़कर बेचकर पैसा ले आता था। उसकी जिंदगी मजे से चल रही थी। कुछ दिनों बाद वह शादी कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहता है। एक दिन सुबह जब वह भुट्टे तोड़कर हरिराम के पास भुट्टे बेचने गया, हरिराम से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, अरे बंटी भाई, ये तो बताओ, रोज रोज तुम शुद्ध सोने से बना भुट्टा लाते कहाँ से? मेरे खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं, वहीं से लाता हूँ। अरे भला ऐसा भी कभी होता है क्या? खेतों में कभी सोने के भुट्टे भी उगते हैं भला? झूठ मत बोलो, सच सच बोलो। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो। आगे से मैं अपने भुट्टे शहर में ही बेचूंगा। यह कहकर बंटी कबूतर अपना भुट्टा लेकर वहाँ से चला गया। बंटी कबूतर दिन ब दिन गुस्सैल और चिड़चिड़ा होता जा रहा था। सुनिए जी, आपके पास इतना धन कहाँ से आता है? आज तो मुझे भी सच बताइए। मेरे खेतों में सोने का भुट्टा उगता है, उसे बेचकर मैं धन लाता हूँ। बबली कबूतरी को यह यकीन नहीं हुआ। क्या कभी खेतों में भी सोने के भुट्टे लगते हैं? आप मजाक क्यों कर? वह अपनी पत्नी को भी जवाब नहीं देता फिर और चला जाता है वहाँ से। अब बंटी कबूतर बदल गया था, कंजूस हो गया था, अपनी पत्नी की भी जरूरतें पूरी नहीं करता था, बात बात पर गुस्सा करता था और खेतों में भी मजदूरों पर गुस्सा करता था। एक सुबह जब वह भुट्टा तोड़ने जा रहा था, तब हरिराम ने उसका पीछा करते हुए देख लिया कि सच में उसके खेतों में सोने का भुट्टा उगता है। अगली सुबह बंटी से पहले ही वो भुट्टा तोड़कर हरिराम ले जाता है। जब बंटी कबूतर को पता चला कि उसका सुनहरा भुट्टा चोरी हो गया है, तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले मजदूरों का काम। मेरा सुनहरा भुट्टा किसने चुराया है? मालिक, कौन सा सुनहरा भुट्टा? हम तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। सुबह का पहला भुट्टा तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं। फिर बंटी कबूतर ने सारे मजदूरों को निकाल दिया और अपने खेतों की देखभाल स्वयं करने लगा। वह सोने के भुट्टे के चक्कर में सोता भी नहीं। कुछ दिनों बाद वहाँ एक चिड़िया आई। भाई, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे परेशान मत करो। कैसी बातें करते हो?
इतने बड़े भुट्टे क्या खेत है, इसमें से एक भुट्टा ही तोड़ कर दे दो। एक भुट्टे में से तुम्हारा क्या नुकसान हो जाए। अरे क्यों दूं मैं तुम्हें, इसे बेचूंगा तो मुझे बाजार में इसकी कीमत मिलेगी। मैं क्यों मुफ्त में तुम्हें भुट्टे दे दूं, तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी खाने ना दूं। जिस प्रकार तुम मुझे अपने खेत की मिट्टी भी नहीं देना चाहते, भगवान करे ये खेत मिट्टी ही उगले, बंजर हो जाए तुम्हारा खेत। ये बातें बोलकर वो चिड़िया उड़ गई। अजीब पागल है, भला मिट्टी भी कभी मिट्टी उगलती है। बंटी कबूतर ये बात भूल गया कि खेत तो सोने के भुट्टे भी नहीं देती, पर पिछली बार एक अजनबी के आशीर्वाद से उसके खेत में सोने के भुट्टे दिए थे। अगली सुबह जब बंटी कबूतर अपने खेत पहुंचा तो उसकी पूरी खेती नष्ट हो चुकी थी और उसके खेत के भुट्टे ही गायब हो गए थे। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अचानक उसका खेत इस तरह से खाली कैसे हो गया। वहाँ किसी प्रकार के खेत या पेड़ पौधे के नामो निशान तक नहीं थे, मानो कभी कुछ बोया ही नहीं गया हो। बंटी कबूतर को अब समझ आ गया कि ये उस गरीब भूखी चिड़िया का श्राप लगा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी की सीख है, हमें लालच नहीं करना चाहिए और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए।